बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम जो है वो दाल माश चना, जो चने की दाल और माश की दाल होती है, उसको मिक्स करके पका रहे हैं और साथ में चावल बना रहे हैं। यानी कि समझ लें दाल चावल बन रहे हैं। और किस तरीके के बन रहे हैं ये मैं आपको बता दूंगी। पकने के बाद आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज़ बनी है। जिसके लिए मैंने जो है ये 2 कप जो मेजरिंग कप्स होते हैं, ये पूरी फुल ये चने की दाल ली है और इतनी जो है ना हमने माश की दाल ले ली। मैं आपको माश की दाल बताती हूँ, 1 मिनट। माश की दाल आपने ले ली और देखें दोनों को मैंने भिगोया हुआ नहीं है, देख लें। ना इसको भिगोया ना इसको भिगोया। जैसे ही हम धो के ना पानी उबालने के लिए रखा हुआ है मैंने, जैसे ही हम धोएंगे सो साथ ही शामिल कर देंगे। और वो कहते हैं ना स्लो स्लो आग पे पकती रहे तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। ना कि हमें हाँ साबुत वाली ना, तो हमने जो है ना इसको क्या कहते हैं प्रेशर कुकर में पकाना है, तो ना हमारे पास इतना वो है कि हम इसको भिगो के रखें। जो इसका पकने के बाद ओरिजिनल जो इसका टेस्ट आएगा ना वो इसी का आएगा, ठीक है। इसी तरह करिएगा आप भी। 1.5 खाने का चम्मच मैंने लाल मिर्च पिसी हुई ली है। 1.5 टीस्पून मैंने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा। दाल में तो वैसे भी अगर कम ज़्यादा नहीं कम हो जाए तो वो डाला जा सकता है। और 1 टीस्पून जो है वो मैंने गरम मसाला लिया हुआ है और 1 टीस्पून ही मैंने हल्दी ली हुई है। इसके अलावा आप तड़के की तरफ अगर जाते हैं, मिर्चें बताया मैंने 1.5 खाने का चम्मच बताया कक्का। अच्छा, ये जो है चॉप जो है वो अदरक है, इसको जो है हमने इस्तेमाल करना तड़के के लिए। अच्छा, तड़के में आज जो है ना, मैं हमेशा ऑयल इस्तेमाल करते हैं हम लोग, लेकिन आज जो है हम घी इस्तेमाल करेंगे। और घी का जो है ना इसका अपना एक टेस्ट होता है इस दाल में, घी का तड़का लगाने के लिए। लेकिन अगर आपने जो है घी लेना है, अगर मेल्टेड नहीं है तो फिर हाफ कप लीजिएगा। अगर मेल्टेड है यानी कि आप इसको इस तरह देख लें, देखिए ये देखिए पिघला हुआ घी है, तो ये अगर घी पिघला हुआ है तो 1 कप ले लीजिएगा। और अगर पिघला हुआ नहीं है तो हाफ कप, क्योंकि वो पिघलने के बाद 1 कप के करीब हो जाता है। तो 1 कप मैंने घी लिया है। बाकी तड़के में जो है वो 2 चाय के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा है और ये जो है वो धनिया हम आखिरी में इस्तेमाल करेंगे। और अदरक चॉप मैंने कितना लिया है, ये मैंने लिया है 5 खाने के चम्मच। 5 खाने के चम्मच क्यों लिए हैं, क्योंकि 3 साढ़े 3 खाने के चम्मच तो हम तड़के में इस्तेमाल कर लेंगे। बाकी जो है वो दाल पकते में भी थोड़ी सी डालेंगे ताकि वो एक फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है ना। और आपको पता है माश की दाल थोड़ी बादी होती है, तो उसके लिए मैं अदरक ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। पानी मैंने जो है वो 1.5 जग लिया है। तकरीबन आप ले लें 6 गिलास पानी के ले लें। तो उसमें जो है मैंने नमक मिर्च हल्दी शामिल करेंगे। पानी का उबाल आ चुका है तकरीबन, और इसी में हमने जो है मैंने आपको बताया था ना कि चने की दाल जो है ना मैं धो के शामिल कर दूँगी। तो इसमें और इकट्ठी शामिल करनी है। ये मैं डाल रही हूँ ना, अभी मैं काले माश की दाल भी इसमें डालूँगी। अब ये काले माश, तो अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच लेते ताकि मिक्स कर दें। और ये बेफिक्री रहने के लिए कि हाँ उबाल आने के बाद जो है वो गिरेगा नहीं, जैसे झाग बन के गिर जाता है, लेकिन नहीं गिरेगा। मैं बता रही हूँ ना नहीं गिरेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा इसमें घी शामिल कर दें। और इसी में जो है ना हम, ये आपको मैंने अदरक बताया था ना पकते में, तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने पकते में शामिल कर दिया, बाकी तड़के में जाएगा। अब मैंने इसको पकने के लिए रख देना है। तो फिर मैं मिलती हूँ पकने के बाद, ताकि मैं तड़का लगाऊंगी। फिर मैं आपके सामने चावल भी पकाऊंगी। चावल जो है हम आपके सामने ही बनाएंगे। तो फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। देखिए दाल तकरीबन हो गई है। इसको तड़का लगाने से पहले मैं थोड़ी देर इसको पड़ा रहने देती हूँ, जब तक चावल को हम पका लेते हैं। तो चावल के लिए क्या करना है कि हमने थोड़ा सा ऑयल शामिल करें। मैं आज बॉयल चावल नहीं पका रही, आज मैं इसी के अंदर जो है वो चावल पकेंगे। 2 टुकड़े दालचीनी के डालें, थोड़ा सा पानी डालें। और बाकी मैंने पानी को टाइम की बचत के लिए पानी को मैंने इसमें बॉईल कर लिया है। तो मैंने आधा किलो चावल जो है वो भिगो के रखे हैं। अब इसमें नमक शामिल करते हैं, 1.5 टीस्पून के करीब नमक शामिल करते हैं। इसको उबाल आने का इंतज़ार करते हैं। फिर चावल जो मैंने आपको बताया ना आधा किलो लिए हैं मैंने, इसको उबाल आने का इंतज़ार करते हैं, चावल डालेंगे फिर बाद में। चावल शामिल कर दें। जब आप चावल डालें ना तो इस चीज़ का ख्याल करें कि जब ये इसको चम्मच से बिल्कुल बराबर कर देंगे ना आप चावल को इक्वली बराबर, तो तकरीबन 1 इंच का चावल का पानी ऊपर होना चाहिए। तो जो देखिए आपको पानी ये नज़र आ रहा होगा, तो चावल इसी में हो जाएंगे। इसको ढककर हम पकने के लिए रख देते हैं मीडियम फ्लेम पर। अच्छा, ये देखें जब पानी इतना ड्राई हो जाए और चावल फूलना शुरू हो जाए तो इसको दम दे दें।
15 मिनट का दम दे देते हैं इसको, स्लो फ्लेम का। चावलों को जो मैंने दम दिया ना अभी, तो दाल भी हो गई है, इसको उतारते हैं और इसका जो है वो तड़का तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ये जो है ना मैंने घी लिया है, अगर आप चाहें तो ऑयल में भी इसको जो है ना अदरक को फ्राई कर सकते हैं। मैंने 1 कप जो है वो घी लिया है मेल्टेड, अगर जमा हुआ है तो आधा कप इसमें अदरक जो है वो चॉप जो है हमने 3 खाने के चम्मच तकरीबन फ्राई करना है। हल्का हल्का सा कलर इसका चेंज होना शुरू हो जाए ना अदरक का, ज़्यादा हमने जलाना नहीं है, क्योंकि अगर हम तड़का लगाते ना फिर ज़्यादा देर ना हो जाए, जल जाएगा। इसमें 2 चाय के चम्मच हमने ज़ीरा शामिल करना है। इसको तड़के को तैयार करके दाल में डालते हैं। गरम मसाला डाल दें और इसके अलावा हमने धनिया डाल देना है इसमें, ठीक है। देखिए दाल भी हो गई है, चावल भी हो गए हैं। दाल हम छोटी मिट्टी की हांडी में डालते हैं इसमें, ये देखें। ये छोटी मिट्टी की हांडी, इसमें भी हमने दाल शामिल कर दी है। और ये प्लेट है, इस पर हम चावल जो है वो, ये देखें चावल पक गए हैं, दाल पक गई है। आकर दाल चावल खा लें जिनको पसंद है। देखिए तैयार हो गए हैं दाल चावल। दाल चने की और माश की दाल है, इनको मिक्स करके बनाए तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। नमक की कमी बेशी हो तो नमक आप डाल सकते हैं। बाकी जो है अदरक जो है इसमें ज़्यादा जाएगा। आपको पता है माश की दाल थोड़ी बादी होती है, तो उसकी बादी मारने के लिए थोड़ा अदरक ज़्यादा जाता है, ताकि जो है वो पेट में दर्द ना हो। अच्छा हूँ मैं पंजाबी स्टास ना, तो वो जो ना मैं पंजाबी दस लगी। चावल जेडे सन ना मैं उन्होंने तुहाडे सामने पकाया सी। आधा किलो चावल सन ते उन्होंने मैं तेल पाया थोड़ा सारा, मैं ना ज़्यादा भी नहीं सी पाया, 1/4 कप ले लो। तो दालचीनी के 2 टुकड़े पा के ना, तो उन्होंने मैं पानी पाया, तो उस बाद नमक पा के उन्होंने उबालन का इंतजार किया। चावल पाते ने, खत्म गल। बड़े आसान ने चावल, इस तरह सगों ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। इस तरह के चावलों के ना बड़ा जबरदस्त टेस्ट आता, देखो ना। अच्छा, तो उस तो बाद फिर पता की है, मैं ना दाल में रखा पकना, पानी पा के ना मैं नमक मिर्च हल्दी पा के, ते मां दी दाल ते चने दी दाल ना मिक्स करके मैं, अच्छा मां दी दाल भी नहीं भ्योना ते चने दी दाल भी नहीं भ्योना, ते उन्होंने दोनों ना धो के नाल ही मैं पाता है। उस बाद मैं अदरक पाता सी, फिर उन्होंने पकना धरता मसा मट्ठी मट्ठी आग पकदी रही आराम नाल। जो पक गई ना, जो पकन के करीब तरीन हो गई, मैं उदो चावल पकाए ने। ते जो मिट्टी दी हांडी का टेस्ट है ना पकन का, बड़ा ही मजा आता है। उस तो बाद मैं आखिरी दाल का तड़का लगाता वे दाल नूं, अदरक का घ्यो का तड़का लगाया, धनिया पाया, गरम मसाला पाया, जीरा पाया, तो फिर खत्म गल। जबरदस्त किस्म के दाल चावल बन गए ने। तुसीं बनाओ, ट्राई करो। मैनूं अपनी दुआ जरूर याद रखना। अल्लाह हाफिज़।